Hello, how are you? So, have you done the teasers one? No? Okay, do it and please tell me your score in the comment box. Today I am going to take the explanation and answers of the teaser one. And see for yourself कि आपने टीजर वन के कितना सही किया है। ये सिर्फ एक पहला टेस्ट पेपर था, सैंपल के तौर पर दिया था मैंने, तो मैं देखना चाह रहा था कि आपका पैरामीटर्स क्या है, आप किस लेवल पर हैं। अगर आपने इसको 50% भी सही किया होगा तो मैं मान सकता हूं कि आपको रियली थोड़ी सी भी मेहनत की जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर 50 से भी कम है तो इससे वरीसम। एनीवे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है टीजर वन तो करिएगा और जरूर अपना स्कोर मुझे दीजिएगा। आज मैं इनके ले रहा हूं आपके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन टीजर वन के। आप उसमें देखिएगा कि आपने क्या गलती की थी। पहला है, लड़का डायलॉग बोलता है, मैंने खाना खा लिया था। आई एट द फूड या आई टुक द फूड। क्लियर? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। आई टुक द फूड, लड़का बोल रहा है। लड़की क्या कहती है? और मैंने भी खाना खा लिया था। क्या आंसर होगा इसका? क्या ट्रांसलेशन होगा? वो पूछ रहा था, वो कह रहे दोनों बात करें, मैंने खाना खा लिया था और लड़की बोलते हैं और मैंने भी खाना खा लिया। तो छुपा हुआ है लेकिन मैंने लिख दिया। क्या बनाया आपने? ध्यान रखें, ये टैग क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चन आंसर्स में एक नया चैप्टर है बिल्कुल। मैं पेज नंबर दे दूंगा अपनी किताब का, पूरा डिटेल्स में दिया है, टेस्ट पेपर दिए हुए हैं। आई टुक द फूड, सो डिड आई, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने खाना खा लिया था, आई टुक द फूड, और मैंने भी, सो डिड आई। याद रखें इस तरह से कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका आंसर भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से। आगे कुछ नहीं लिखना आपका। सो माने इसीलिए, मतलब सो में एग्री है ये, वो भी एग्री है, उसने भी खाना खा लिया था। दूसरा, मैंने खाना नहीं खाया था। आई डिड नॉट टेक द फूड। क्लियर? लड़का बोलता है मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक द फूड। वो कहते हैं पर मैंने खा लिया था, बट आई डिड। ये टैग क्वेश्चन से चैप्टर में आते हैं। 1 नंबर का आएगा आपका कंपटीशन में 100%। काफी है। जब आप बिगिनर्स की भी अगर देखेंगे वीडियो तो उसमें पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। और अगर आप लोगों को चाहिए, काफी लोगों को आप मेरे को बताइएगा कि ये चैप्टर अलग से पढ़ा दीजिएगा हमको, वो अभी पढ़ाया जा सकता है। याद रखें, वही हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे आपके। और सुनिएगा, डू यू गो टू कॉलेज? यस आई डू। वर यू नॉट प्लेइंग इन मार्केट? या आई वाज। नो आई वाजंट। नेगेटिव आंसर भी और पॉजिटिव आंसर भी। क्लियर हुआ आपका? आई डिड नॉट ईट द फूड, बट क्यों लिखा? क्योंकि इसके अगेंस्ट है। अगर कहते मैंने खा लिया था, सो डिड आई। यहां पे क्या होगा? बट आई डिड, हाँ लेकिन मैंने खाना खा लिया था। नेक्स्ट, मैं बहुत देर से होमवर्क कर रहा हूं। राम बोलता है मैं बहुत देर से होमवर्क कर रहा हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन, मैं बहुत देर से हूं डूइंग होमवर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? और वो क्या बोलता है मोहन? और मैं भी बहुत देर से होमवर्क कर रहा हूं। इसी की ट्यून में मोहन क्या बोलता है? और मैं भी बहुत देर से होमवर्क कर रहा हूं। क्या होगा इसका? सो हैव आई बीन। सो में क्या हुआ? जो भी कर रहा है होमवर्क और ये भी कर रहा है। सो हैव आई बीन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में लगेगी। पहले बीन क्यों लगाया? ये कंटिन्यूटी देने के लिए। इसी की तर्ज पर ये होगा, यही टेंस ये है, यही टेंस ये है।
और सोहन क्या बोलता है, पर मैं बहुत देर से होमवर्क नहीं कर रहा हूं, बट आई हैवंट बीन, दैट इज द आंसर। टेक क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स, ये पढ़ाया जाएगा आपको बिगनर्स में, लेकिन मैं और एग्जांपल देता हूं आपको थोड़े से। योर फ्रेंड इन मार्केट वॉन्ट यू, यस आई वॉज, नो आई वॉजंट। यस में क्या होगा, यू वर प्लेइंग इन मार्केट, मैंने बोला। देखो व्हाट इज दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन कहते हैं हम कभी कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसका कंफर्मेशन एक क्वेश्चन के साथ साथ लगा देते हैं। तुम दिल्ली गए नहीं थे क्या, ये क्या क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, हाँ गया था या नहीं गया था। यू वेंट टू दिल्ली, डिडंट यू, साथ के साथ स्टेटमेंट के साथ में ही क्वेश्चन टैग कर दिया एश्योरेंस के लिए। फिर आपका जवाब क्या है, दो ही हो सकते हैं, तो गया था या नहीं गया था। यस आई डिड क्यों ना, क्योंकि वहां पर वेंट है पार्सन डेफिनिट, उसके एलिमेंट क्या है, डिड। नो आई डिडंट। क्लियर, आई हैव टेकन फूड, सो हैव आई हैव टेकन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने खाना खा लिया है और मैंने भी, सो हैव आई, फुल स्टॉप। अगर आपने नहीं खाया, आप बोले मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन द फूड, आप कहते हैं पर मैंने क्या, बट आई हैवंट। सो डिटेल में काफी लंबे हैं, वो बाद में होगा क्योंकि आगे भी है ये। नेक्स्ट, ये देखिएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फूड टू कुक। इस सेंटेंस में क्या गलती है, खाना बनने में कितनी देर लगेगी, ये अक्सर हम बोलते हैं घर पर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फूड, खाना बनने में, ये पैसिव वॉइस में जा रहा है और पैसिव वॉइस में जाने के लिए क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फूड टू बी कुक्ड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फूड टू बी कुक्ड, पैसिव वॉइस में जा रहा है। He neither has the qualification nor the aptitude for this post. देखिए बारीकियां देखेगा, छोटी छोटी होंगी लेकिन है बड़ी फैटल। जो भी गलती आपके एक नंबर काट देती है वहां से, तो बड़ी होगी वो तो। नाइदर उस वर्ड से पहले यूज किया जाना चाहिए जिसके लिए वो बना है। ये आपको मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा डिटेल में। नाइदर, आइदर, नॉट ओनली, ये सब के सब उस वर्ड से पहले प्रयोग किए जाने चाहिए जिसके लिए वो बना है। पता कहां चलेगा, ये नॉर बताएगा या और बताएगा या बटाल से बताएगा। उनका जोड़ीदार जो इधर होगा, नाइदर, आइदर और नॉट ओनली, उससे पहले आएगा। अब देखिएगा, ही नाइदर हैज the qualification nor the aptitude for this post. अब आप देखिए, उसके पास इस पद के लिए ना तो योग्यता है और ना एप्टीट्यूड है। नोट के बाद क्या है, एप्टीट्यूड। एक तो एप्टीट्यूड नहीं है उसके पास, और क्या नहीं है, और क्या नहीं है, क्वालिफिकेशन। तो नाइदर कहां आएगा, क्वालिफिकेशन से पहले आएगा। देखिएगा, जनरली हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। नाइदर, आइदर, नॉट ओनली उस वर्ड से पहले जिसको बना है, पता कहां से चलेगा, नॉर बताएगा या और बताएगा या बटा तो बताएगा। यहां पर नॉर के बाद क्या है, एक तो क्या चाहिए उसके पास, एप्टीट्यूड नहीं है, और क्या नहीं है, ये नहीं है, तो नाइदर यहां आएगा। देखो कई बार हम हिंदी इतनी, कई बार क्या, अक्सर मैं तब तक ये कहा करता था, अब तो नहीं, मैं ये कहा करता था अपने स्टूडेंट को कि जब से हम पैदा हुए और जब तक वहां जाएंगे, पूरे जीवन हमने हिंदी
का एक भी सेंटेंस सही नहीं बोला है ग्रामेटिकली। बोला होगा तो उसका हमें पता नहीं। ना तो मैंने चाय पी थी ना कॉफी। ये 0 मिलेगी आपको हिंदी में। आप कहते हैं ना इंग्लिश में आती है। ग्रामर इतनी महीन चीज है, इतनी कॉमन चीज है कि उसको इतना पकड़ना आसान नहीं है। ना तो मैंने चाय पी थी ना कॉफी, ये नाइदर नॉर का सेंटेंस है। नॉर के बाद क्या आ रहा है? कॉफी। और क्या नहीं पी थी? चाय। तो क्या होना चाहिए था हिंदी में भी? मैंने न तो चाय पी थी ना कॉफी। और अगर आपको शुरू में लगाना है तो नॉर के बाद कोई व्यक्ति होना चाहिए। ना तो मैंने चाय पी थी ना मोहन ने। ये ठीक है, समझ गए आप? नेक्स्ट डिटेल में जो चैप्टर चलेगा कंजंक्शन का तब बता देंगे आप। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय हु हैज नॉट डन हिज होमवर्क। मैं कई गलतियां जानबूझ के किया था मैंने। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय हु हैज नॉट डन हिज होमवर्क। देखिएगा, यह पहले हिंदी देखिए। यह उन लड़कों में से एक है, वह उन सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। यह लड़का में से एक है, लड़कों में से एक है। बॉयज, वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। क्या है सब्जेक्ट? सबसे अच्छे लड़के। जिन्होंने, हु की जगह क्या आएगा? दैट। जिन्होंने, दैट क्यों आएगा? प्रोनाउन के एक रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का। अगेन आई हैव टू से, फिर बताएंगे, इसलिए मैंने टीजर शुरू किया आपका टीजर, ताकि जिन्होंने ग्रामर पढ़ रखा है कहीं उनको पता तो हो कि ग्रामर की क्या चीज मिसिंग है आपकी। याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटेसिडेंट जो है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट का एडजेक्टिव पर सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जो कि है यरा बेस्ट। तो हु या विच की जगह दैट का यूज होता है। फिर सुनिए, एंटेसिडेंट का एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो हु या विच की जगह दैट। ये प्रोनाउन का रूल आ गया। क्या कहते हैं? अब सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। हैज का हैव, हिज का देयर। जानबूझ के डाले हमारी 3-4 गलतियां, वहां 3-4 लाएंगे, एक ही आएगी, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए 3-4 रूल आ रहे हैं इसी सेंटेंस में। दीज आर द ट्रिक्स, द माइन्यूट थिंग्स। लेकिन जो नंबर कट गया आपका, जो माइनर नहीं, वो बहुत मेजर है। वो ये सारी प्रैक्टिस आपको इन चीजें के द्वारा कराई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं। जहां आपने कोर्स किया है, जहां आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस लेवल पर पहुंचे हैं। और वो पता चलेगा जब आप उस कोचिंग के बजाय किसी दूसरे आदमी से वो चीज पूछेंगे या उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, आपके पास ही होगा ही नेचुरली। लास्ट वीक आवर स्पिरिचुअल गुरु रिमाइंडेड अस दैट लिविंग द पेट लाइफ वाज ए डिसिप्लिन। पिछले हफ्ते हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमें याद दिलाया था कि अच्छा जीवन जीना ही अनुशासन है। अपराइट लाइफ करते अच्छा जीवन बिना किसी दोष के। अब यहां पर लास्ट वीक आवर स्पिरिचुअल गुरु रिमाइंडेड, उन्होंने हमें याद दिलाया था और हमने ये उन्हें बता रखा अगर प्रिंसिपल वर्ड पास्ट टेंस में तो आगे की वर्ड सारी पास्ट में जाएंगी, जो कि इसमें भी पास्ट में। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से इज ए डिसिप्लिन, पहले भी था आज भी है। समझे नहीं समझे? अच्छा जीवन जीना ही अनुशासन कहलाता है। कहलाता था नहीं, यहां पे वाज का क्या हो जाएगा? इज। नेक्स्ट, आई लाइक टू बी हेल्प्ड। ये क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव वॉइस।
आई वुड लाइक टू बी हेल्प, ये पैसिव में है। मैं चाहूंगा कि मेरी सहायता की जाए। अब एक्टिव में कैसे बनेगा? मैं चाहता हूं कि कोई मेरी सहायता करे। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, इसका पैसिव क्या होगा? नेक्स्ट है द वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड बाय देम। एक्टिव बनाइए इसका, दे वर, they were, the work was to be completed by them. अच्छा, they were asked to complete the work, बस उन्हें काम पूरा करने के लिए कहा गया था। ये हो गया। नेक्स्ट, change the following into passive voice. Listen to me. इसका पैसिव बनाइएगा। देखिए कि बताऊं मैं आपको, टेक इट फ्रॉम मी, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेथड और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। अगर ये मास्टर आपने कर लिए 40% पेपर मार लिए। 40% पेपर इन 4-5 चीजों से बना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, चेंजिंग ट्रेंड में जानता हूं। 20-20 नंबर के एक्टिव पैसिव आ रहे, 20-20 नंबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रही है। कभी कोई पूछता नहीं था इनको। तो 4 चैप्टर तो आप मास्टर करो। टेंसेस, जैसे मैं चाहता हूं। पैसिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव जैसे मैं चाहता हूं। मेथड्स 10 हैं, मैं कराऊंगा आपको। पहले मैं करा दिया मैंने, दूसरी उसमें मैं कराऊंगा आपको। और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, अगर ये 4 टॉपिक आपने मास्टर कर लिए, यू हैव वोन द 40% पेपर। 40% पास नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ा महाभारत है। आगे ग्रामर बड़ी साफ है। ग्रामर आपको दुखी तब देगी जब आप सेंटेंस का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो। चलिएगा, लिसन टू मी, इसकी पैसिव बनाइएगा। I should be listened to, भी आएगा। I should be listened to, मुझे सुना जाना चाहिए। Get out at once, एकदम चले जाओ। पैसिव कैसी होगी? सेम हो जाएगी। You are asked, पैसिव बनाना, to get out at once. Bring the book. Bring the book. Passive voice. Let the book be brought. ये सबके ठीक होंगे क्योंकि पढ़ाए गए होंगे पैसिव में आपको। Let me play here. Let me play here. इसकी पैसिव कैसे होगी? I should be permitted to play here. देखिएगा कितना। जब आप कहते हैं लेट में, मुझे यहां खेलने दो, क्यों? तो क्या कह रहे हैं आप? परमिशन मांग रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू विन द मैच। इट इज इम्पॉसिबल टू विन द मैच। मैच जीतना असंभव है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? बस पैसिव वहीं तक नहीं है। मदर इज कुकिंग फूड, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। अरे ये 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं का मामला था सारा, समझे? उसको, उसके हैंगओवर से आप निकलिए, उस कंफर्ट जोन से आप निकलिए। निकालेगा कौन आपको? टीचर निकालेगा। और मैं हर टीचर में आपको ट्रैप करूंगा और आपका काम उस ट्रैप से निकलना है। आप निकल गए तो मेरी भी जीत है, आप फंस गए तो मेरी भी हार है। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर? तो मैं पूरे छल प्रपंच करूंगा आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए।
और आपकी ड्यूटी क्या है कि उसको समझिएगा कि क्यों फंस रहे हैं हम, फिर आगे नहीं फंसेंगे आप। अब ये देखेगा, इट इज इम्पॉसिबल टू विन द मैच पेसी। अब मुश्किल क्या है, यू हैव गॉट ओनली 20 सेकंड टू डू दिस। 20 सेकंड है आपके पास, आप खुद अच्छा इट इज पॉसिबल टू विन द मैच, इतनी देर में होगी। अभी मैंने खाने का बताया था, it is not possible for the match to be won. ये करते हैं, it's not possible for the match to be won. ये संभव ही नहीं है कि मैच जीता जाए, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया आपका। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूं, वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। और टीचिंग वीडियो 30-40 मिनट तो चाहिए, लेकिन मैं 20 मिनट में खत्म करता रहूंगा हर वीडियो। अगला है, ही वॉज बीटिंग, रफ्ड अप एंड एब्यूज्ड। उसको पीटा गया था, हाथापाई की गई थी, गाली दी गई थी। अच्छा ये बताइएगा, आज सुबह मैं 5 बजे उठा, स्नान किया, नाश्ता किया और कपड़े पहन कर मैं ऑफिस चला गया। गलत है। स्नान करने के बाद में कपड़े पहने होंगे, फिर आपने नाश्ता किया होगा या गए होंगे आप। सिस्टमैटिकली ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। उसने मुझे पीटा था और गाली दी थी, गलत। पहले गाली दी थी फिर पीटा था, ये चीज यहां हो रही है। उसने पहले मुझे गाली दी, फिर हाथापाई की और फिर पीटा, तो क्या होगा, he was abused, roughed up and was beaten. Next, I saw him falling into the river. I saw him, बताना गलती क्या करना, I saw him falling into the river. कल आप देख रहे होंगे, अब आपके पास है ये, मैंने उसे नदी में गिरते हुए देखा था। यहां पर फॉलिंग नहीं होगा, फॉल आएगा। सुने, ध्यान देकर सुनिए, आई सॉ हिम गोइंग, सही है, मैंने उसको जाते हुए देखा था। आई सॉ हिम प्लेइंग, सही है, मैंने उसे खेलते हुए देखा था। आई सॉ हिम फॉलिंग, यहां गलत है, फॉलिंग में आएंगी लगती कभी। फॉल वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब कभी आएंगी लेती नहीं अपने साथ, और यहां आपने आएंगी लगा रखी है। आई सॉ हिम फॉल इनटू द रिवर, आएंगी क्यों नहीं लगती उसमें, ये लंबा चैप्टर है, इसकी वीडियो परसों आ जाएगी बिगिनर्स में, उसे देखेगा। इशारा कर देता हूं मैं आपको, देर ना हो जाए आपको, वीडियो ज्यादा लंबे ना हो जाए, लेकिन पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है आपको। लुक, वर्ब क्या है, एक्शन। वर्ब में एक्शन दिखाई देता है। ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज सिंगिंग, एक्शन दिखाई दे रहा होता हुआ। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें एक्शन दिखाई नहीं देता, वो उसमें आएंगी कैसे लगाए, उसमें कंटिन्यूटी कैसे पता चले कि एक चीज हो रही है जो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। जैसे नो, KNOW, आई नो यू, आई एम नोइंग हिम। देखो मैं जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, हाँ आप जान, ऐसा होता है क्या? जानने का कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें आएंगे लगी। लव, लव में क्या एक्शन है, कुछ भी नहीं है। और जो दिमाग में एक्शन आपके आ रहे हो उनकी वर्ब अलग है। हेट, वांट, ब्लेम, अंडरस्टैंड, रिक्वायर, सो मेनी, अबाउट 50 मैंने लिखा हुआ है, मैं उन सब बच्चों को दूंगा बिगनर्स वीडियो में, तो उसको भी आप देख कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा और ये क्लियर होता रहेगा आपको। तो यहां क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम फॉल इनटू द रिवर। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रोज दूंगा आपको। ही वाज स्टैंडिंग द वॉल, हाँ ठीक है, द वॉल, यही है, ये तो है आपके पास, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां ऑफ आएगा, क्लियर के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। अगेंस्ट
ऐसे दीवार के सारे खड़े होते हैं लग के, या ऐसे लग के अगेंस्ट, ही फेल ऑफ द बाइक, ओ डबल है, फ्रॉम लिखा होगा आपने, सुनिएगा, ही फेल फ्रॉम द ट्री, यहां ग्रेविटी काम कर रही है, नेचुरल, फ्रॉम आएगा, बाइक से जब गिरते हैं झटके से हमेशा ओ डबल एफ आएगा। नेक्स्ट, आई एम एट होम इन इंग्लिश, अगर मुझे कहना है मुझे अंग्रेजी में बड़े सरल महसूस करता हूं, आई एम एट होम, होम में क्या है, बड़ा मस्ती, आई एम एट होम इन इंग्लिश, हिज सैलरी वाज रिड्यूस्ड टू 100, उसकी तनख्वाह बाई आएगा, यहां पर जितनी घटती है तनख्वाह वह बाई आएगा, और जितनी घटकर मिली वहां पर 2 आएगा। आपको 1000 रुपया मिलता है, तो अगर आपको 900 रुपये मिले तो आप कह सकते हैं कि मेरी तनख्वाह 100 रुपये घट गई, तो कैसे बोलेंगे, माई सैलरी इज रिड्यूस्ड बाई 100 रुपीज, और घटकर बताना चाहते हैं 900 मिली, तो माई सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 900 रुपीज। ध्यान रखना है दोनों को, जितनी घटे वो बाई, जितनी घट के मिले वो 2 आएगा, प्रीपोजिशन रिड्यूस्ड के साथ में। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर एक नए टीचर के साथ, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द आइकन बेल, एंड जस्ट एंजॉय, थैंक यू।